जीरा भाव में कब तक उतार चढ़ाव का दौर। ऊंझा मंडी, आज का भाव 14 जुलाई 2023। जीरा भाव 700 रुपये कब होगा। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, 3 दिन की गिरावट के बाद आज जो है जीरा के भाव थोड़े संभले। हालांकि बाद में जब मांग थोड़ी कम देखने को मिली तो भाव जो है समान देखने को मिले, लेकिन भाव में आज जो है अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। 500 से 1000 रुपये की तेज़ी जो है, रिकवरी जिसको हम बोल सकते हैं, वो जीरा के भाव ने एक बार दिन में की और बाद में शाम में जो भाव है वो समान देखने को मिले। फिर चाहे आपका NCDX में वायदा कारोबार हो या फिर हाजिर, सभी जगह भाव जो है उसमें देखिए फ़िलहाल उठापटक जो है देखने को मिलती रह रही है। अब इसके पीछे की जो वजह है वो मैंने आपको बताया है कि भैया मांग थोड़ी अभी कम है, जिस वजह से भाव में जो है नरमी देखने को मिली। और आज जो है मैं आपको बताऊं, NCDX जो है जुलाई के वायदा भाव जो है 57,010 पर बंद हुए, 345 रुपये टूटे। अगस्त का वायदा भाव 57,290 पर बंद हुआ, 565 रुपये टूटा। और सितंबर का वायदा भाव 57,940 पर बंद हुआ, 410 रुपये की तेज़ी के साथ। तो आज दिन भर जो है इसमें उठापटक देखने को मिली। सुबह भाव में कमज़ोरी थी वायदा कारोबार में, दिन में उसमें तेज़ी आई और फिर शाम को जो है वायदा कारोबार मिक्स सेंटीमेंट के साथ जीरे का बंद हुआ। अगर देश भर की मंडियों के भाव की बात करें तो कई मंडियों में आज जो है भाव में सुधार देखने को मिला, कुछ मंडियों में भाव जो है समान देखने को मिले। अब देश भर की ज़्यादातर मंडियों के भाव की बात करें तो भैया नागौर मंडी में आज जो है जीरा का भाव 51,000 से 59,400 से 500 बैग की जो है अराइवल रही। बाज़ार भाव जो है समान देखने को मिला। वहीं अगर नोखा मंडी के भाव की बात करें तो भाई यहाँ पर जो है 800 से 1000 रुपये की गिरावट देखने को मिली। 50,000 से लेकर 55,000 का भाव रहा। 400 बैग की जो है अराइवल देखने को मिली। मेड़ता सिटी मंडी में जो है अराइवल ठीक ठाक थी। 55,500 से लेकर 63,400 का भाव देखने को मिला। 500 बैग की अराइवल आज यहाँ पर देखने को मिली। जोधपुर मंडी में भाव समान रहे। 52,000 से लेकर 60,000 का भाव रहा। 200 से 300 बैग की जो है अराइवल आज यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों अगर ऊंझा मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह जो है भाव में ठीक ठाक तेज़ी थी। 400 से 500 रुपये की थी। बाज़ार भाव में दिन में जो है समान रहा फिर। और 2000 से 3000 बोरी की अराइवल रही। बोल्ड क्वालिटी का माल 58,000 से 60,000, एक्स्ट्रा बोल्ड 56,000 से 58,000, सुपर क्वालिटी 55,000 से 56,000, बेस्ट क्वालिटी 54,500 से 55,000, मीडियम क्वालिटी 54,000 से 54,500, एवरेज क्वालिटी 53,000 से 54,000, चालू 52,000 से 53,000 का भाव जो है आज देखने को मिला। वहीं अगर ऊंझा मंडी में वरियाली सौंफ के भाव की बात करें तो इसका भाव समान रहा। 800 बैग की अराइवल रही। एक्स्ट्रा ग्रीन क्वालिटी 33,000 से 33,300, सुपर क्वालिटी 30,000 से 32,000, बेस्ट क्वालिटी 26,000 से 30,000, मीडियम 25,000 से 26,000, एवरेज 24,000 से 25,000, चालू 22,000 से 24,000। अजवाइन का भाव जो है समान रहा। ऊंझा मंडी में आज जो है 800 बोरी की अराइवल रही। एक्स्ट्रा क्वालिटी 19,000 से 20,000, सुपर क्वालिटी 18,000 से 19,000, बेस्ट क्वालिटी 17,000 से 19,000। वहीं जो है मीडियम क्वालिटी 15,000 से 17,000, चालू क्वालिटी 14,000 से 15,000। सुआ डिलसीड का भाव बेस्ट का 14,000 से 15,500, मीडियम का 12,000 से 14,000 जो है भाव आज देखने को मिला। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि देश भर की सभी मंडियों में जो भाव है वो समान देखने को मिले और थोड़ी सुधार भी देखने को मिला। मिक्स सेंटीमेंट बोल सकते हैं इसको। मुंबई मंडी में आज जो है 60,000 से 62,000 का भाव रहा जीरा का। और बेस्ट जीरा जो है 68,000 से 70,000 भाव रहा। मुंबई मंडी में अजवाइन जो है 22,500 से 7,500 रुपये की। मेथी जो है 7,800 से 9,800 का भाव जो है देखने को मिला। जीरा में देखिए पिछले 3 दिन से गिरावट थी और सभी के मन में सवाल था कि भाई अब क्या जीरा के भाव लुढ़क गए, अब क्या जीरा के भाव में सुधार नहीं आएगा। तो मेरा देखिए सभी से ये कहना था कि देखिए करेक्शन है और भाव में जो है तेज़ी का जो दौर है वो फिर से लौटेगा। तो 400-500 रुपये का भाव गिर जाता है, उसके बाद जो है भाव में फिर जो है उठाव देखने को मिलता है और ठीक ठाक भाव में तेज़ी देखने को मिलती है। 800 से 1000 रुपये की तेज़ी एकदम से आ जाती है। तो इसके पीछे कई वजह है। एक तो ये कि देखिए आवक थोड़ी कम हो गई। अब आवक क्यों कम हो गई? क्योंकि मांग फ़िलहाल मंडियों में नहीं निकल रही। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिमांड को छोड़ देता तो फ़िलहाल मार्केट में डिमांड थोड़ी ठंडी है
और जो है कुछ कारोबारी कह रहे हैं कि भाई चीन से भारत जो है जीरा आ सकता है 5 से 30 अगस्त के दौरान, और 225 से 250 कंटेनर के करीब करीब जीरा ये यहाँ ख़रीदा हो सकता है। लेकिन कुछ व्यापारी शंका इसलिए जता रहे हैं भाई कि ये जीरा भारत आएगा या नहीं, क्योंकि जो लोडिंग है वो इन्होंने भाव में सौदे हुए थे $5,600 से $5,900 प्रति टन के, और अभी जो भाव है वो भैया भाव चल रहा है $7,000। तो आप देखिए $2,000 का जो है सीधा सीधा अगर कहें तो $1,500 के करीब जो है डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ये सौदे डिफ़ॉल्ट हो गए तो फिर जीरा मार्केट में नहीं आएगा। तो कई कारोबारी कह रहे हैं कि भाई चीन के साथ जो जीरा की जो ख़रीद के जितने भी सौदे हुए हैं, अगर वो भारत जब आएंगे तो 90 दिन बाद उसको वापस निर्यात करना पड़ेगा, कि फिर से भेजना पड़ेगा। नियम है ये सरकार का कि अगर आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर आपको बाहर उसको भेजना होगा। तो एडवांस लाइसेंस के तहत ये निर्यात में इसकी कीमत जो है 25% फिर बढ़ोतरी करके बेचना पड़ेगा। तो मान लो आपने $6,000 का लिया, तो भैया फिर आप में उसको क्या कहते हैं 6,000 1500 $7,500 में आपको बेचना पड़ेगा बाहर, क्योंकि उस पर फिर जो है निर्यात नहीं किया जाता, तो इस पर आयात शुल्क जो है अदा करना पड़ता है। तो ये नियम है। तो फ़िलहाल कई लोग कह रहे हैं कि कंटेनर तो लोड हो रहे हैं वहाँ से, और वो जो है कंटेनर जो है भारत पहुँचने वाले तो अगस्त के पहले हफ्ते में आ जाएंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी जो है ये भाव पे दबाव देखने को मिल रहा है। कई बार मार्केट में इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि भाई चीन का जीरा आ रहा है, तो कई लोग दबाव में आते हैं इस तरह से। तो लेकिन जैसा मेरा कहना था कि दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत का जीरा हीरा है। और अभी देखिए अभी तो मांग सामान्य है हमारी। अब चूँकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था भैया, जीरे की बुआई भी तो होगी नवंबर में, तो उसके लिए बीज भी तो चाहिए। तो वो निकलेगी, मांग निकलेगी उसकी सितंबर अक्टूबर में। तो जीरे के बीज की मांग निकलेगी, फिर देशावरी बाज़ार यानी कि हमारी जो त्योहारी मांग है वो निकलेगी, और फिर बकरीद की मांग है वो निकलेगी, है ना। और अभी क्या कहते हैं, देखिए आने वाले दिनों में जो है गल्फ़ कंट्रीज़ की मांग निकलने वाली है, यूरोप की निकलेगी, और चीन की मांग भैया फिर से निकलेगी। ये मन में मत वहम रखिएगा कि चीन हमको जीरा भेज रहा है तो हमसे ख़रीदेगा नहीं। चीन को हमसे जीरा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जो है खपत जो है 1 लाख टन की है, और उसके पास 50 लाख टन का माल आया है। 25 लाख टन उसने यहाँ से लिया था, और 25 लाख टन की कमी है, तो भारत से उसको पूरी करनी पड़ेगी। ये लबुलुबा बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये। तो ख़रीदना तो भारत से पड़ेगा, वो मांग भी निकलेगी। तो अभी फ़िलहाल मंडी में थोड़ी आवक रुकी हुई है। अब जब थोड़ा भाव बढ़ेगा तब जो है किसान जीरा लेकर आएंगे मंडियों में, और बढ़िया भाव में बेचना भी चाहिए, इसमें कोई गलती भी नहीं है। तो मुनाफा ज़रूर कमाइए। और मैं तो शुरुआत से आपको कहता आ रहा हूँ कि जीरा जो है बढ़िया मुनाफा दे रहा है। मुनाफा अपना बुक करते रहिए, बीच बीच में जो है मुनाफा वसूली करते रहिए। जब जब भाव बढ़ता है भैया तो अपना जीरा जो है बेचते रहिए, उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरा का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं भाई ब्रेक लग गया, तो ये क्या ये दौर नहीं आएगा? तो देखिए तेज़ी का दौर आया तो उस पर थोड़ा ब्रेक लगा, करेक्शन आया। अब ये मंदी का दौर है तो ये भी बीत जाएगा, और भाव जो है वापस अपने उसी स्तर पर आएंगे जिस स्तर पर अभी चल रहे थे, और इससे बढ़ के ही आएंगे। बल्कि सितंबर अक्टूबर में जब डिमांड निकलेगी, 15 अगस्त के बाद भी हो सकता है डिमांड निकलनी शुरू हो जाए, तब भी जो है भाव में सुधार की संभावना हमें तो दिखाई दे रही है भाई। और कई बार जो अफवाहें मार्केट में होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, और माहौल जो बनाया जाता है उस पर ध्यान ना दें, अपने जो है फंडामेंटल पर ध्यान दें कि डिमांड कितनी है, निर्यात मांग कितनी है, आयात कितना हुआ है, उत्पादन कितना हुआ है, ख़त्म। इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें। इसके डाटा आपको द यंग किसान के व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिल जाएंगे। इस सेवा के लिए हालांकि आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। रोजाना भाव के लिए द यंग किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।